क्या आपका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया है? क्या आपसे भी कोई गलती हुई है? क्या आपके पास भी कोई फेसबुक या मैसेंजर या व्हाट्सएप या फिर किसी भी प्रकार से आपके पास भी कोई वीडियो कॉल आई थी? अब डर लग रहा है आपको कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा। क्या मेरा वीडियो कहीं पर वायरल तो नहीं हो जाएगा? क्या जो मेरा वीडियो है वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड तो नहीं हो जाएगा? या फिर आपके पास ऐसी लगातार धमकी आ रही है जिसको ये बार बार ये कहा जा रहा है कि मेरे आपकी जो वीडियो है वो आपको आपके हर जगह फैला दी जाएगी, हर जगह सोशल मीडिया पे फैला दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी और उसके साथ साथ आपका भविष्य खराब कर दिया जाएगा, जीवन पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा। अगर ऐसी आपको धमकी आ रही है, अगर ऐसी चीजें आपके सामने आ रही हैं या हो रही हैं आपके साथ में, तो आपके लिए ये वीडियो है और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज मिल सके और आप इस चीज की जानकारी हो सके। तो नमस्कार, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को नीचे जो लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब नहीं किया है या प्रेस नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक छोटी छोटी चीजें भी समझ में आ सके और आप इस प्रॉब्लम से बच सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, एक ऐसे ही हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमको बताया कि सर मेरे साथ में कुछ ऐसी घटना हुई जिसका मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया। क्योंकि कुछ क्या होते हैं कि गलती तो वो कर देते हैं क्योंकि उनको ये अंदाजा नहीं होता कि मेरे से गलती जो मैं सामने ये कर रहा हूं ये गलती है कुछ, तो इसीलिए वो किसी ना किसी गलती का शिकार बन जाते हैं और शिकार होने के बाद फिर वो ब्लैकमेलिंग में भी फंस जाते हैं। तो इसी के बाद आपके पास बहुत सारी धमकियां आती हैं, आपके पास कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वायरल अपलोड वगैरह ऐसी डिलीट मैसेज करके आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा विचलित कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। तो मैं आज को आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे समय पर किस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं और क्या क्या आपको फेस करना होता है ये जो ब्लैकमेलिंग है, वीडियो कॉल स्कैम है उसमें फंसने के। क्योंकि आजकल समाज में ये लोग मतलब पनप रहे हैं और ये इसमें कोई व्यक्ति फंस सकता है। इसमें कोई भी किसी की ना ही तो क्वालिफिकेशन जरूरत है, ना ही किसी को पढ़े लिखे अनपढ़े सुंदर या बेकार कैसे भी हो, मतलब उसको किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक जागरूकता की, जानकारी की। अगर आप जागरूक हैं, जानकार हैं इन सब चीजों से कि हाँ ये चीजें मेरे मतलब समाज में हैं और मैं इस चीज का शिकार नहीं बनूंगा, तो फिर आपको कोई ताकत नहीं है कि आपको इस ब्लैकमेलिंग का कोई भी शिकार बना सके। तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा और पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अब ये जो घटना है जो ये मैं बता रहा हूं आपके लिए, ये हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जो कि उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में मतलब ये एक पोस्टेड है पुलिस, वो पुलिस कांस्टेबल है पुलिस में। तो वहां पर इनके साथ में जो है ये ऐसी घटना हुई। अब ये क्या बता रहे थे कि सर मैं ड्यूटी पे टाइम पे था और ड्यूटी टाइम पर मतलब मैं फोन चला रहा था, वैसे अलाउ नहीं है, मैं कह नहीं सकता आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं उस समय पर क्योंकि समय नहीं कट रहा था, पास नहीं हुआ था, तो मैं फेसबुक पर ऐसी चीजों को देख रहा था जो कि काफी मतलब चीजें मेरे सामने आई। मैंने इन सब चीजों का कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक लड़की जो थी जो कि कोमल नाम से इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई मेरे पास और फ्रेंड रिक्वेस्ट आने का तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। करने के कुछ ही मिनटों बाद उसमें मेरे पास एक हाय का मैसेज आया कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ऐसे कई सवाल उसने पूछने लगे। मैंने मना कर दिया उसको कि मैंने कहा आप कौन है, क्योंकि हेलो एसएमएस आया तो मैंने उसको देखा, सीन किया, लेकिन मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन उसने लगातार कई बार मैसेज मेरे पास में किए और मैं जब मैसेज देखा, एक मैसेज देखा, दो मैसेज देखा, तो फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आप कौन हैं? तो कहा मैं कोमल हूं और मैं एक स्टूडेंट हूं जो कि अभी मैं फिलहाल में स्टडी कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, बीटेक मेरा हो रहा है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। इसे बातें करते करते फिर आप इनकी बातें जो बढ़ती चली गई कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। तो उसने बताया लड़की ने कि मैं राजस्थान रहती हूँ और राजस्थान में मतलब मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। तो ऐसी सी बातें होती गई और इनकी आपस में बातें हो गई। फिर उसने भी पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने बता दिया कि मैं पुलिस में हूँ, कांस्टेबल हूँ और अभी मतलब 2015 में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो उसने कहा हाँ मेरी शादी हो गई है और अब मेरे पास एक बच्चा भी है। और तो अच्छा ठीक है, तो हम दोस्त बन सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बात आप करना है सिर्फ, तो आप दोस्त बन सकते हैं। तो ऐसी ही बात जो इनकी चैटिंग जो ही लगातार बढ़ती गई और बढ़ने के उपरांत जो है वो इनका एक दूसरे के साथ में ज्यादा कॉन्टेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ जो व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर किया और वे शेयर करने के बाद जो है एक दूसरे से बात करी व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप पे बात करने के बाद जो है उसी दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक की बात है और शाम तक को उसने इतना मैसेज कर दिया उसको कांस्टेबल की, वो भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी लड़की जो है वो इतना क्यों उतावली है, क्यों उससे इतना बात करना चाहती है।
तो इसके बाद जो ऐसा उनके बाद में दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ये उसने शाम तक जो था उसने कहा कि आप वीडियो कॉल करना चाहोगे, क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में और घर में कोई है नहीं, मम्मी पापा वगैरह को सब बाहर गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वीडियो कॉल कर गए और हम दोनों एक दूसरे के साथ में जो भी मतलब रोमांटिक बातें हैं वो करें। तो सुबह से शाम हो गई तो इंसान थोड़ा बहुत विश्वास भी कर लेता है, चलो ठीक कोई बात नहीं। तो उसने पहले से पूछ लिया कि आप वीडियो कॉल करना क्यों चाहते हो, क्या देखना चाहते हो आप। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं, बस मैं आपसे बस बात करना चाहती हूँ, अगर आपका मन हो तो आप कर ले, ना ही मन है तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। तो ऐसा उसने कहा तो वो समझ के सामने कि अच्छा कोई बात नहीं, जेन्युइन व्यक्ति है, मतलब मना कर रहा है खुद ही कि नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसने कहा ठीक है कर लीजिए आप, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है वही लड़की, जो लड़की मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली मतलब आपके लिए मैं उसमें दिखाता हूँ थंबनेल वगैरह में, कई जगह मैंने कई वीडियो में से इस क्लिप को लगाया, इस फोटो को लगाया है, जिससे कि आप सब लोग उसको जागरूक हो सकें और आप सब लोग समझ सकें कि हाँ ये कोई लड़की नहीं है, कोई भी आपके लिए वो नहीं है जो आप समझे गर्लफ्रेंड वगैरह, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए आपके पास आई है और आपको ब्लैकमेल कर रही है। तो ऐसी चीजों के लिए आपको फिर वो इनके साथ में ये हुआ और उसके बाद जो है इन्होंने वीडियो कॉल किया। इन्होंने हालांकि ये बहुत अच्छी सावधानी बरती इन्होंने कि इन्होंने सिर्फ उसको सीन किया, सीन करने के बाद जो है मतलब उसने काफी कहा कि तुम अपना नीचे पैंट खोलो, पैंट उतारो, शर्ट उतारो, ऐसा कई बार इसने कहा, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं तुम ये करना है तो बताओ, बात करनी कराओ, मैं मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं, तुम हट जाओ, खत्म करो उसको। तो उसने जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करने के बाद जो है जब ब्लैकमेलर को ये लगा कि ये व्यक्ति मेरे कब्जे में नहीं आएगा, तो उसने वही वीडियो जितना बना था, मतलब जितना वो सीन कर रहा था इस चीज के लिए देखने के लिए, उतने की हुई बना के मतलब फेस उसका जो फोटो था, यानी कि जैसे वॉच करते हैं हम वीडियो कॉल अगर आती किसी को हम देखते हैं उसको, इतना ही था बस वो। उतना देखने के बाद जो किसी का और किसी ब्लैकमेलर ने, जो कोई और व्यक्ति पहले उसने किसी को फांसा हुआ, तो उसी का वीडियो जो है वो उसमें ऐड कर दिया। यानी कि फेस तो वो कांस्टेबल का था, लेकिन जो प्राइवेट पार्ट था वो किसी और का था। लेकिन अगर अननोन व्यक्ति कोई इसको देखता है तो फिर वो यही समझेगा कि यही दोनों चीजें इसी की है, ऐसा ये काम करता है। अब उसको बना तो दिया, बनाने के बाद जो है वो गले में इसके मतलब जाना डक गई, आदमी सोचता है कि अब मुझे पता नहीं क्या है। इसके बाद इनके पास में काफी मैसेज वगैरह आए, इनके पास वीडियो आई, डिलीट करना है, अपलोड करना है, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम कहीं की नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे, ऐसी कई चीजें मतलब इन्होंने इसने इस ब्लैकमेल ने इनको बताया। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत तो इंसान को स्ट्रांग बनना चाहिए। इन्होंने जो है वो इसको गलत कहा और गलत का विरोध किया, और विरोध करने के बाद कई ऐसी चीजें हुई। लेकिन अब जो है इन्होंने कानून का सहारा लेना शुरू किया कि कानून का सहारा लें इसमें। तो इसमें अपने ही जो कलीग थे, इनके जो साथ में कांस्टेबल वगैरह थे और दूसरे जो थे कहने के मतलब सब इंस्पेक्टर जो थे, उन सबको ये बातें फैलाई, बताई कि इस तरह की चीजें हो रही हैं यार, ये पता नहीं कौन व्यक्ति बंदा है। तो उसने फिर किसी और की बात कराई, मतलब अपने ही साथ में जो कांस्टेबल उसके साथ बताई कि कौन बोल रहा है, तू कैसे कैसे क्या है। तो बहुत सारी चीजें बात, फिर गाली गलौज वगैरह बहुत सारी चीजें हुई। हालांकि इन सब के बाद जो है वो जो ब्लैकमेलर है वही इनको ब्लॉक करके चला गया, फिर आगे इनकी कोई बात नहीं हो पाई और फिर इन्होंने जो है वो नंबर अपना भी अपनी तरफ से उसको ब्लॉक कर दिया। अब हालांकि अब देखिए यहाँ पर मन में डर तो रहता है कि मेरा ये वीडियो बना लिया इसने, पता नहीं कहाँ डालेगा कहाँ नहीं डालेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अगर आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया है तो आपको पहली बात तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले इससे पहले करना है प्रिकॉशंस जो है वो आप इससे पहले करना है कि आपका अगर वीडियो रिकॉर्ड होता है, वीडियो अगर ऐसी कॉल आती है आपके पास में, तो आपको वीडियो बनने ही नहीं देना है। मतलब वीडियो बनने से पहले ही उस चीज को रोक लेना है, या आप ऐसी हरकतें ना करें बिल्कुल। दूसरा, अगर बन जाता है तो आपको सबसे पहली बात तो यह है कि खुद को पेशेंस रखना है, आपको अपने आप को होल्ड करके रखना है। यानी कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। अब जो गलती हो गई आपसे वो तो हो गई, अब उसको निकलने का रास्ता ढूंढिए। अब हो सकता है कि अगर आप बेहतर हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार समझदार हैं, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं ताकि आप इन सब चीजों में निकल सके, जैसे इन कांस्टेबल साहब ने लिया था। तो ऐसे ही अगर आप बेहतर चीजों इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, इन सब चीजों से परेशान निकलने के लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट वे जो है वो है कानून का। कानून का रास्ता का अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप इन चीजों से निकल जाएंगे, और अगर नहीं अपनाते तो डिपेंड्स ऑन यू सर, क्या करना है क्या नहीं आना है, ये सब चीजें आपको। मैंने पहले भी कई वीडियो बता चुका हूं कि जब तक अगर आपके साथ अपराध हुआ है तो वो अपराध नहीं माना जाता है तब तक जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो। यानी कि अपराध को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। किसी के साथ कहीं चोरी हो जाए, कहीं डकैती हो जाए, कहीं लूट हो जाए, कहीं हत्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुई, यानी कि कोई एफआईआर, कोई कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं आपने नहीं कराया और चुपचाप आप घर बैठ गए, दैट मीन्स कि वो अपराध हुआ ही नहीं। अपराध तभी होता है जब वो दर्ज होता है।
तो बेहतर है कि आप इन सब जैसी सिचुएशन से बचने के लिए आप अपनी कंप्लेंट करवाएं, किसी एडवोकेट की हेल्प लें, या फिर किसी जो भी जानकार है इन सब चीज़ों का उनके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं किसी प्रकार से अगर इन सब चीज़ों को जानते हैं, वेल नोन है, बहुत अच्छी आपको साइबर क्राइम की नॉलेज है, तो आप इन सब चीज़ों में आप खुद भी अपनी स्वयं मदद भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, और बहुत सारी चीजें हैं। अब हमारी और वीडियोस हैं जो आप देखना चाहते हैं तो आप उनसे देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके नीचे जो लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें एक मैंने लिंक भेजा है जो कल की वीडियो थी पुरानी, उसको भी आप देखें, ताकि आप बहुत सारी चीजें इन सब चीजों को समझ सकें और इन सब चीजों से बाहर निकल सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।